हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान मुबारक। रमज़ान करीम। सो गाइस, आज थी रमज़ान की चांद रात और माशाल्लाह से चांद हो गया है, तो आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। तो हस्बैंड ऑफिस से आए तो वो मुझे बोले कि चलो थोड़ा मार्केट से घूम के आते हैं। और ये देखो, उन्होंने मुझे कुछ चूड़ियाँ दिलाई। ये बहुत प्यारी चूड़ियाँ थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखो, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। फ्राइज खाना है? चलो आप फ्राइज खाते हैं। फ्राइज कहाँ? टमाटर लेना है क्या? हाँ थोड़ा सा ले लेंगे क्योंकि बहुत कम ही था। फिर हम सब्ज़ी मंडी आ गए थे कुछ सब्जियाँ लेने के लिए। एक पाव और ले लो जया। आधा किलो दियो ना। नहीं 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 ठीक है, अभी है बाबू, अभी है। ठीक है कोई नहीं। लहसुन हो गया। ए दे दे ए फिर सब्जियां लेने के बाद हम कुछ चले गए चटर पटर खाने। फिर हमने खाया गोलगप्पा और कुछ फ्राइज़ एंड नूडल्स। फिर मार्केट से फ्री होने के बाद मैं आ गई थी विशाल मेगा मार्ट। मुझे कुछ कुछ घर की छोटी मोटी एसेंशियल्स लेनी थी। इस बार मैंने देखा यहाँ पर कपड़ों का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है, स्पेशली कॉटन की कुर्ती जो थी वो मुझे काफ़ी पसंद आई थी, बट मैंने अभी नहीं लिया। मैं यहाँ क्योंकि मैं सरोजनी से बहुत सारी शॉपिंग करके आई हूँ, तो अब मैं कुछ दिन बाद मैं ईद की शॉपिंग करूँगी। बाहर निकलते ही ये शिकंजी वाले भैया मिल गए थे, तो हस्बैंड ने पिया और मेरे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो मैंने नहीं पिया। और मुझे घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। यहाँ पर मुझे रमज़ान जैसा रौनक बिल्कुल फ़ील नहीं हो रहा है। और ये है वो कुछ चीज़ें जो मैंने विशाल मेगा मार्ट से ली। ये बास्केट का सेट मैंने लिया है जो बहुत अच्छा है, जिसमें 3 बास्केट थे। और ये ग्लास जो बाय वन गेट वन मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि ले ही लेती हूँ, बहुत कम प्राइस में थी। और ये मेरे ऑर्गेनाइज़र बहुत काम आने वाले हैं। और ये एक मैंने बेडशीट ली थी जिसका कलर मुझे काफ़ी पसंद आया और ये बहुत प्यारी लग रही है। और यहाँ हस्बैंड कुछ कुछ बोल रहे थे जो मैं सुन रही थी। और हाँ, मुझे इस कढ़ाई की बहुत ज़रूरत थी और स्पेशली रमज़ान में तो काम आ ही जाता है सब कुछ फ्राई करने के लिए। और ये वो चूड़ी है जो हस्बैंड ने मुझे दिलाई थी। ये वाली काफ़ी सुंदर चूड़ी है। ये वीडियो में उतनी समझ में नहीं आएगी, पर सामने से बहुत ज़्यादा ही प्यारी थी। इसमें नग लगे हुए हैं पूरी चूड़ियों में और ये बहुत शाइन कर रहा है, बट वीडियो में बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। और जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में मुझे एक फल वाले के पास ये एवोकाडो दिखा, तो मैंने एक ले लिया कि मैं सोची कि मैं किसी दिन एवोकाडो सैंडविच भी बना लूँगी। और ये थी कुछ सब्जियां। ऐसे हमारे पास सब्जियां थी स्टॉक में, तो जो कुछ कम था वो हमने ले लिया। खीरे ले लिए हमने और कुछ नींबू, मिर्चें, धनिया पत्ती, जिसकी ज़रूरत पड़ती रहती है हमारे किचन में। और गाइस, अब देखना, मैं अब वज़ू बना के आई हूँ और जो मैंने चूड़ियाँ ली थी उसका कलर बिल्कुल निकलने लगा। मैं वज़ू बना ही रही थी और मैंने देखा ये क्या, फिर मेरा पूरा हाथ जो है पिंक हो गया, रेड वाली कलर जो है वो पूरी निकलने लगी। तो मैंने उन चूड़ियों को खोल दिया और इसके बाद फिर मैंने इशा की नमाज़ अदा कर ली और कुरान शरीफ पढ़ा। और हमें चाहिए कि रमज़ान में हम अपनी इबादतों को पूरा रखें। और गाइस, अब सुबह के 4:30 बज चुके हैं और ये मैं कर रही हूँ अपनी सहरी। सहरी करने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ा, उसके बाद मैं थकी हुई थी तो मैं सो गई। और सहरी करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं हेल्दी डाइट करूँ, इसलिए मैंने ओवरनाइट सोक्ड ओट्स खाए और उसके बाद मैंने ये ज़ीरा और सिनेमन वाली पानी पी और रात को ही मैंने चने को फूलने के लिए रख दिया। सो गाइज़, अब हो गई है नेक्स्ट डे, हमारा पहला रोज़ा। और मैंने नमाज़ अदा की ज़ोहर की और अपने सारे कामों को पूरा किया। और आज मेरा तबीयत बहुत ख़राब फ़ील हो रहा था, मेरे सर में बहुत दर्द था और मेरे पैरों में भी कुछ हो गया है, उस वजह से शायद मुझे बुखार आया था।
और फिर कुरान पढ़ा और फिर थोड़ी देर के बाद मैं इफ़्तार की तैयारी करने लगी। ये देखो गाइज़, मेरे पैरों के अंगूठों में बहुत पेन है और ये ब्लू होता जा रहा है। और फिर इफ़्तार की मैं तैयारियां करने लगी और इसके बाद मैंने पकौड़ों की तैयारियां की। तो पालक थे हमारे पास, मैंने सोचा पालक वाली पकौड़े बना लेती हूँ, जो काफ़ी मज़े के बने थे। और चना भी बहुत अच्छा बना था, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया। सारा इफ़्तार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ बहुत बेहतर बना। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सबके लिए वैरायटी ऑफ डिशेस बनाना इफ़्तार में। मैं अपने घर में भी मम्मी को बोल देती थी कि मम्मी सारा इफ़्तार हम बनाएंगे। मम्मी सब होता है ना कि सब लड़कियां हेल्पिंग हैंड होती है, मेरी मम्मी को बस मैं बोलती थी आप हेल्प करो और मैं सारा काम करूँगी। तो मैं कुछ कुछ डिशेस बना के खिलाती रहती थी। और जब मैं ससुराल भी गई थी तो मैं बहुत शौक़ से, मेरा पहला रमज़ान था वहाँ पे, मैंने बहुत शौक़ से वहाँ पे रमज़ान किया था, बहुत सारी डिशेस बनाई थी। और ये गाइस मैं एक नया सोची कुछ ट्राई करती हूँ, जो बैंगनी बनती है ना, तो बैंगन को मैं सोची पहले बेसन में कोट करके फिर ओट्स में कोट करके उसे फ्राई करती हूँ तो वो कैसा लगेगा। बट ये अच्छा लगा था, बट ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगा तो ही अच्छा लगेगा, क्योंकि जब हम इफ़्तार के टाइम इसे खा रहे थे ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था। बट इसका टेस्ट पाए थे, बहुत अच्छा था। और मैंने फिर पकौड़े बनाए थे, ये बैगन वाले फ्राइज़ बनाए थे। हस्बैंड ने बोला था ज़्यादा कुछ फ्राइज़ नहीं बनाने, और मैंने स्वीट पोटैटो और अंडे को भी बॉईल किया था, फ्रूट्स थे। और मैंने एक स्पेशल शरबत बनाया था जो मैंने किसी सुना सीरीज़ में देखा था, वो खजूर वाली शरबत होती है ना, वो मैंने बनाई थी। अभी मैं पकौड़े बना ही रही थी और मेरे हस्बैंड ऑफ़िस से वापस आ गए और उन्होंने मेरी फिर हेल्प की। उन्होंने सारे फ्रूट्स कट कर दिए और सैलेड भी उन्होंने कट कर दिया, और मेरी काफ़ी हेल्प हो गई इस वजह से। ये पहली बार हम ठंडी में रमज़ान एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो गर्मी में जो हम ढेर सारे तरबूज अलग अलग तरीके की शरबत पीते थे वो मैं बहुत मिस कर रही हूँ। और शरबत भी हम फ्रिज में, मतलब वो ठंडी बर्फ़ वाली हर चीज़ें। और तो इस बार तो मैंने वैसा कुछ नहीं रखा, फिर भी हमारे पास फल थे लेकिन तरबूज की कमी थी, क्योंकि अभी मार्केट में हमने देखा तरबूज तो आ गया था, बट उस हस्बैंड ने बोला कि नहीं अभी नहीं लेते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह मेरी इफ्तारी, हम लोगों ने रोज़ा खोला और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए। और यहाँ पे हस्बैंड कह रहे हैं कि उन्हें चना बहुत अच्छा लगा है मैं बोल रही थी उसमें वो सब डाल के खा लो, वो जो मिक्सचर वगैरह है, तो वो बोल रहे क्या डाल के खाओ, ये खुद में इतना टेस्टी है। इसी के साथ मैं अब इस व्लॉग को एंड करती हूँ। मेरी दुआ है आप सबका रमज़ान बहुत बेहतर बीते।